शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द का करो विचार। एक शब्द शीतल करे, एक शब्द दे जारे। शब्द तो सभी कहते हैं, लेकिन भाई विचारो, बहुत सोच करके बोलो। केवल बोलने में सावधान हो जाओ तो बहुत शांति मिलेगी। एक काम हम करें, बोलने में सावधानी बरतें, बहुत शांति मिलेगी। बोलने में सावधानी नहीं करेंगे तो शांति नहीं मिलेगी। वाक्य साधना बिना मनुष्य के स्थित दूर परान। विशाल देव ने कहा कि वाक्य साधना के बिना स्थित दूर रहती है। इसलिए विचार करके बोलो। शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द का करो विचार। एक शब्द शीतल करे, एक शब्द दे जार। एक शब्द तो आदमी को शीतल करता है और एक शब्द झुलसा देता है। जैसे मूर्ख और भोला, ये दोनों शब्द भाव एक है, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है। वे मूर्ख हैं, वे बड़े भोले हैं। अगर आदमी सामने भी हो, ये तो बड़े भोले हैं, तो नाखुश नहीं हो, और कह दो ये मूर्ख हैं, वो तो जल जाएगा। और अर्थ दोनों का एक है। इसलिए शब्दों का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए। मैं प्रवचन कर रहा हूँ इस समय, संभाल के बोल रहा हूँ, लेकिन व्यवहार में जब मेरे ये सावधानी रहे तब ये काम देगा। प्रवचन तो कोई भी गद्दी पर बैठ करके कर ले सकता है। व्यवहार में सावधानी बरते, असावधानी कभी कभी हो जाती है तो उसको सुधारे। एक शब्द सुख खानी है, एक शब्द दुख राशि। एक शब्द बंधन कटे, एक शब्द गल फांसी। एक शब्द सुख की खानी है, एक शब्द दुख की राशि है। एक शब्द से बंधन कटते हैं और एक शब्द से गले में फांसी लगती है। जरत्कार नाम का एक ब्राह्मण सन्यासी होकर के साधना में घूम रहा था, जंगल में तप कर रहा था। एक बार चलते हुए उसे आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ पहचानी हुई, रो रहे हैं लोग और पहचानी हुई आवाज़ लगी, ये तो हमारे बाबे दादे की आवाज़ है। आवाज़ की तरफ गया तो कुएं में बहुत से लोग लटके उल्टे रो रहे थे। कहे कि तुम लोग कौन हो, क्यों रो रहे हो? कहे हम क्या कहें, हमारे परिवार में जरत्कार नाम का एक संतान हुआ और वह सन्यासी हो गया, इसलिए पिंडोदक क्रिया समाप्त हो गई। बच्चा ही नहीं पैदा हुआ, आगे कौन पिंडोदक क्रिया करे, इसलिए हम लोग नरक में पड़े हैं। जरत्कार ने कहा ये तो मैं ही जरत्कार हूँ, बड़ा पाप किया। सन्यास का कपड़ा उसने फेंक दिया और जा करके विवाह किया, गृहस्थी बसाया और गृहस्थी बसा करके पिंडोदक क्रिया किया, संतान पैदा हुई। तब वे सब पुरखे स्वर्ग में चले गए। ये कहानी पुराण में लिखी है। अब इसको पढ़ करके बंधन के सिवा और क्या बनेगा? एक शब्द है जिससे वैराग्य उत्पन्न होता है। भर्तृहरि को, बुद्ध को, कितने रजवाड़ों को वैराग्य उदय हुआ। तो एक शब्द बंधन करता है और एक शब्द बंधन काटता है। मीठा वचन हो लेकिन जालसाजी का हो, जहर है। सत्य हो, कड़वा हो, अमृत है। मीठा सब कोई खात हैं, बिसोहे लागे दाए। नीम न कोई पीयूसी, सबे रोग मिट जाए। मीठा तो सब खाते हैं, अधिक मीठा नुकसान करने वाली चीज़ है। और नीम का काढ़ा पियो तो रोग दूर करता है, इसलिए कड़वी दवाई अच्छी है। महात्मा गांधी कुछ दिन नीम की चटनी खाते थे, तो भोजन में बैठे तो एक सज्जन बराबर देखे उनके लिए चटनी आ रही है, बापू जरा सा मुझे भी दीजिए। तो निकाल करके उंगली दे दिया उनको, मुंह में लगाए, ओ करने लगे, उठ के भगे।
कुल्ला उल्ला किए तब आए, सब हंसने लगे, गांधी जी भी हंसे। गांधी जी कहे कि तुम समझते थे बापूजी बहुत बढ़िया चटनी खा रहे हैं तुम भी चाय का लेना चाहे थे। बापूजी भी अद्भुत पुरुष थे। खोजी हुआ शब्द का धन्य संत जन सोए, कहें कबीर गई शब्द को कबो न जाए भिगोए। जो शब्द का खोजी है वो संत सज्जन धन्य है। शब्द का खोजी का अर्थ है निर्णय, निष्पक्ष। हमारी परंपरा, दूसरे की परंपरा, हमारी किताब, दूसरी किताब, कुछ नहीं। किसकी किताब है, किसकी परंपरा है? मर जाने के बाद किस परंपरा में हम रहेंगे, किस किताब को लेकर के बैठे रहेंगे? ये सब धर्म की बात कहने वाले चिपके रहते हैं एक जगह। धर्म धर्म कहने से धर्म नहीं होता है, पूरी निष्पक्षता धर्म है। शब्दों के खोजी हो, निर्णय शब्द स्वीकारो, कहें कबीर कही शब्द को कबो न जाए भिगोए। साहब कहते जो निर्णय शब्द ग्रहण करेगा वो कभी अपने को धोखा नहीं देगा, निर्णय पर चले। सीख सुने विचारी ले, ताहि शब्द सुख दे, बिना समझे शब्द गए कछु न लाहाले। शब्दों को सुने, सीखे, विचारे, तब शब्द सुख देता है। कोई निर्णय वचन पहले सुना जाता है, तब विचारना चाहिए, और विचार करके उससे सत्य और असत्य दोनों से सीख लेना चाहिए। सत्य सकारात्मक है, असत्य नकारात्मक है। हमारे पूर्वज जो क्रोध में पड़ करके, काम मोह लोभ में पड़ करके खराब कर्म किए, उससे सीख लेना है कि वैसा हम न करें, नहीं तो हमारा भी पतन होगा। उन्होंने जो त्याग, संयम, वैराग, भक्ति, ज्ञान से अपने को ऊपर उठाया है, उससे सीख लें और हम भी ऊपर उठें। दोनों से सीख मिलती है। बिना समझे बूझे जो सुन सुन करके सत्य वचन महाराज कहता है, उसको कोई लाभ नहीं। यही बड़ाई शब्द की जैसे चुंबक भाए, बिना शब्द नहीं उबरे केता करे उपाय। साहब कहते हैं शब्द की बड़ाई है चुंबकी। चुंबक शरीर में लोहा, तीर इत्यादि घुस गया है, अगर ज़बरदस्त चुंबक है तो उसके पास ले जाओ तो लोहा खिंच करके चुंबक में चिपक जाएगा और निकल आएगा। जो शब्द चुंबकी हो वो प्रशंसनीय है। चुंबकी शब्द कौन है? जो सत्य हो और आचरण संपन्न व्यक्ति द्वारा कहा जाए, जो कहने वाला हो, रहनी में हो और सत्य कहे। काल फिरे सिर ऊपर जी वही नजर न आए, कहें कबीर गुरु शब्द गई जमते जीव बचाए। तुम्हारे सिर पर काल घूम रहा है, लेकिन तुम्हें अपनी दृष्टि में दिखाई नहीं देता है। साहब कहते निर्णय वचन ग्रहण करो और अपने जीव को जम से बचाओ। जम जीव, जीव जम से बचे। जम यम, यम वासना, मोह, आसक्ति, इससे अपने को बचाओ। संत संतोषी सर्वदा शब्द ही भेद विचारे, सतगुरु के प्रताप से सहजशील मत सारे। शब्दों का विचार करके संत सदैव संतोषी रहते हैं। वे शब्दों का विचार करते हैं, लोगों से सुनी हुई बात पर विचारते हैं। विचार करके असार को छोड़ते, सार को ग्रहण करते, स्वयं विचार करके बोलते और संतोषी रहते हैं। सद्गुरु के प्रताप से सहजशील मत सार। सद्गुरु के प्रताप से हमें सहजशील मत मिला जो सार है। शील मत, शील का मतलब है कोमल भावना, कोमल व्यवहार, कोमल आचरण वाला।
और कोमल आचरण तभी संभव है जब आदमी अनासक्त हो। आसक्त आदमी क्रूर व्यवहार करता है। जितनी आसक्ति बढ़ती है उतनी आपाधापी बढ़ती, उतनी क्रूरता बढ़ती है। जितना त्याग बढ़ता है उतनी कोमलता आती है। शीतल शब्द उचारिए अहम आनिए नाही, तेरा प्रीतम तुझहि में दुश्मन भी तुझ माही। शीतल शब्द सदैव उच्चारण करो। अहम आनिए नाही, अहंकार न लाओ। आ जाता है, दौड़ करके अहंकार आ जाता है। अंदर में जो गर्दा गुब्बार भरा है, जन्म जन्म का संस्कार, इसको रगड़ करके साफ करो। तेरा प्रीतम तुझे में दुश्मन भी तुझ माए। तुम्हारा प्रियतम अत्यंत प्यारा तुम्हारे अंदर सद्गुण, और दुश्मन भी तुम्हारे अंदर हैं दुर्गुण। दुश्मनों को मारो और अपने प्यारे प्रियतम को संभालो। ये दुर्गुणों को मारो, सद्गुणों को संभालो। सद्गुण संपन्न बन जाओ, कोई परेशानी नहीं होगी। हरिजन सोई जानिए जिह्वा कहे न मारे, आठ पहर चितवत रहे गुरु का ज्ञान विचारे। साहब कहते हैं हरिजन उसी को समझो। जब साहब ने हरिजन कहा है तो हरिजन का अर्थ अछूत नहीं था। गांधी जी ने ये सवर्ण नामधारियों के मन के मैल को धोने के लिए हरिजन शब्द का प्रचलन किया, लेकिन तो हरिजन शब्द हो गया अछूत। एक जगह में जब गया तो एक पंडित जी रास्ते में मिल गए। मैंने कहा भैया उनका घर कहाँ है, नाम लिया। तो मुझे वो देखे एड़ीस चोटी तक, कहे वो तो हरिजन है। तो मैंने कहा मैं हरिजन यहाँ ही जाता हूँ, दुर्जन यहाँ नहीं जाता। आप दुर्जन हैं? तो हंसने लगे। उनको लगा होगा कि हमने भूल की। वो हंसने लगे। तो हरिजन वही प्रशंसनीय है। जिह्वा कहे न मार, जीभ से भी कभी न कहे कि मारो, मारना तो दूर। जिह्वा कहे न मार, आठ पहर चितवत रहे गुरु का ज्ञान विचार। आठों पहर गुरु के ज्ञान विचार को ही देखता रहे। चितवत रहना, देखते रहना, मतलब सोचते विचारते रहना। जो गुरु निर्णय है, गुरु विचार है, उसी में अपने मन को निरंतर लगाना। टीला टीली ढाई के फोरी करे मैदान, समझ सफा करता चले सोई शब्द निर्वाण। टीला टीली ढाई के फोरी करे मैदान। अगर कहीं निवास करना है तो फिर ऊंच नीच जमीन काट कूट करके, खोद करके, साफ करके सब बराबर किया जाता है। टीला टीली ढाई के फोरी करे मैदान। ऊंच नीच जमीन तोड़ ताड़ करके बिल्कुल बराबर समतल कर दे। समझ सफा करता चले, समझ को सदैव साफ करता चले। सोई शब्द निर्वाण, वही शब्द निर्वाण कल्याण देने वाला है। टीला टीली ढायना क्या है? फोर करके मैदान करना क्या है? अपने मन में जो ऊबड़ खाबड़ आ जाता है उसको विवेक विचार द्वारा साफ करते चलो। साथियों के बीच में जो ऊबड़ खाबड़ आ जाता है, विचार विनिमय करके उसको साफ करते चलो। रोज रोज आंगन बुहारा जाता है, घर बुहारा जाता है, ऐसे मन को बुहारो, अपना बुहारो, साथियों का बुहारो। ये कूड़ा कचरा आना स्वाभाविक है। अपने मन को समझाओ, सुलझाओ। लड़ने से सुख नहीं है, दूसरे का दोष देखने से सुख नहीं है। किसी से त्रुटि हो गई
तो त्रुटि को उछालने से सुख नहीं। स्वभाव जनित त्रुटि है या भूल जनित त्रुटि है, दो प्रकार की त्रुटियां होती हैं। जो भूल जनित त्रुटि होती है वो कभी कभार होती है। स्वभाव जनित त्रुटि करीब करीब आ जाया करती है। किसी भी त्रुटि को उछालना नहीं चाहिए, किंतु उसको दबाना चाहिए, सुधारने राय देना चाहिए, सहारा देना चाहिए। उछाल करके विकृत नहीं करना चाहिए। लोगों के मन में गलत धारणा पैदा करने के लिए जगह नहीं देनी चाहिए। सदैव अपनी समझ को सफा करते चलो, समझ सफा करता चले। इन्हीं साखियों पे एक बार मैं बोल रहा था छत्तीसगढ़ में। उस समय बड़ा कार्यक्रम नहीं होता था, छोटा छोटा होता था। आंगन में बैठ गए, कई बार गुरुजी भी एक तरफ खाट लग जाता था, वो भी बैठ जाते थे। फिर मैं बोलने लगता था और प्राय मैं ही बोलता था। उस समय बहुत से बुलवाने की बात नहीं रहती थी। पूरा पूरा 6 महीना मैं ही बोलता रहता था। इन्हीं साखियों से बोल रहा था। एक दिन बोला, दूसरे दिन बोला। जिसके घर में मैं बोल रहा था बड़ा संभ्रांत और शिक्षित परिवार था, ग्रेजुएट उनमें सब। प्रवचन खत्म हुआ। प्रवचन खत्म होने पर प्राय मैं पूछता था, जिनको पूछना हो कुछ पूछे। तो पूछा तो एक ग्रेजुएट युवक ने कहा, महाराज क्या पूछें, कबीर वाणी में तो पूछने कोई चीज़ें नहीं है, सब का सब तर्कयुक्त निर्णय युक्त। कोई आप पुराण कहते, रामायण कहते, महाभारत कहते, तब तो प्रश्न का ठिकाना नहीं और आप समाधान भी न कर पाते। अयोध्या से उत्तर एक जगह एक पंडित जी साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा कह रहे थे। जब उस मीटिंग की कथा समाप्त हुई तो एक जिज्ञास ने कहा, महाराज मुझे रामायण में एक प्रश्न है। पंडित ने कहा, भैया हमें पूरे रामायण में प्रश्न है, हम प्रश्न नहीं सुनना चाहते क्योंकि उसका समाधान नहीं है। अरे कहे महाराज सुन तो लीजिए। कहे कह दो, लेकिन मुझे पूरे रामायण में प्रश्न है। तो ये समझ लेना कि पंडित सब बेवकूफ़ होते हैं, ऐसी बात नहीं है। पंडित भी खूब जानते हैं, लेकिन परंपरा है, चल रहे हैं, चलते हैं। कबीर की वाणी में इसीलिए तो मिश्रबंधुओं ने कहा, आज तक कोई उसमें त्रुटि नहीं निकाल सका, कोई निकाल नहीं सकता है। जो कुछ है एकदम युक्त युक्त, कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल। कुबुद्धि कमानी चढ़ी रहे, कुटिल वचन के तीर, भरी भरी मारे कान में साले सकल शरीर। कुबुद्धि की कमान है, धनुष है, और कुटिल वचन के तीर हैं, कुटिल वचन के बाण हैं। भरी भरी मारे कान में साले सकल शरीर। दुर्जन आदमी ऐसी वाणी को भर भर के मारता है जोर जोर से, और जिनको लगता है उनके पूरे शरीर में पीड़ा होती है। ये कितनी बढ़िया बात है। कुबुद्धि कमानी चढ़ी रही, कुटिल वचन के तीर। कुटिल वचन सबसे दुखदाई है। कुटिल वचन का अर्थ है वक्र वचन। किसी को तकलीफ देने की सोच करके ही कहना कुटिल वचन है। जानबूझ करके ऐसा कहा जाए जिससे तिलमिला उठे। प्रायः वकील भी कई बार ऐसा कहते हैं। एक वकील ने ही मुझसे कहा कि गवाह के विषय में हम लोग कमजोरी जानना चाहते हैं। इसके घर में चारित्रिक कमजोरी, इसकी बहन बेटी या इसकी और किसी की, और कुछ बातें सब हम पता लगवाते हैं, और फिर ऐसी बात धीरे से कहते हैं जिससे वो सुने और तिलमिला उठे। और जब तिलमिला उठेगा तब सही निर्णय नहीं कह पाएगा, सही गवाही नहीं दे पाएगा, सही सफाई नहीं कर पाएगा। कभी कभी हम लोग पैर बढ़ा करके जूते से उसके अंगूठे को भी दबा देते हैं, उसमें चिलचिला उठता है। हम कहते हैं अरे सारी आपके पैर पर पड़ गया। और कभी कभी ऐसा कहते हैं कि जज न सुने लेकिन वो गवाह सुने, कि जज के विरोध में धीरे से कहते हैं खा जाएंगे इसको। तो गवाह या सफाई देने वाला
भयभीत हो जाता है। ये जज के सामने ही जज के लिए कहता है मैं क्या गवाही दूंगा, क्या सफाई करूंगा, लेकिन जज नहीं सुनता, जज नहीं जानता है। इस प्रकार मैंने कहा तुम लोग बड़ी बदमाशी करते हो, केवल सीधे झूठे नहीं बोलते हो, कुटिल भी हो तुम लोग। तो कुटिल वचन, टेढ़ा वचन, तकलीफ देने सोच करके कहना, सुनियोजित ढंग से, स्वभाव बस निकल गया वो अलग है, भूल बस निकल गया वो अलग है, लेकिन समझ बूझ करके तकलीफ देने का वचन ये कुटिल वचन है। और कुबुद्ध रूपी कमान पर, धनुष पर ये कुटिल वचन रूपी तीर चढ़ा चढ़ा करके दुर्जन लोगों के कान में मारते हैं और उनके शरीर में पीड़ा देता है। भूल करके भी ऐसा कभी न करना। कुटिल वचन सबसे बुरा, जारी करे सब छारे, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धारे। कुटिल वचन सबसे बुरा है, कभी कुटिल वचन मत कहो, जानबूझ करके तकलीफ देने का शब्द मत कहो। जारी करे सब छार, जला करके सब छार कर देता है। कई बार प्रश्नोत्तर करने वाले आए मेरे पास जो कि अपने को मेरा विरोधी समझते थे, तो जहाँ वह लटने लगते थे तो मैं छोड़ देता था, जब वह हारने लगे तो मैं चुप हो जाऊँ। उनको और हराने की चेष्टा नहीं करो। ये व्यवहार एक आर समाजी तो आए जो विद्वान थे, बड़े गर्व वाले, अहंकारी, तो प्रश्न करें मैं उत्तर दूं, फिर उनके प्रश्न पर प्रश्न करूं तो उनको उत्तर नहीं सूझे तो मैं चुप हो जाऊं, फिर उनको और हराने के पीछे नहीं पड़ूं। इसका प्रभाव उनके ऊपर इतना बढ़िया पड़ा, बहुत सुखी हुई, बहुत आनंदित हुए और बड़ी भक्ति भावना लेके गए। इसलिए अगर कोई लट रहा है अपनी बात में तो पीछे नहीं पड़ना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। साधु वचन यानी पवित्र वचन जल रूप है जो अमृत की धारा बरसती है। करक गणन दुर्जन वचन रहें संतजन टारी, बिजली परे समुद्र में कहा सकेगी जारी। करक गणन दुर्जन वचन, दुर्जन के वचन करक गणन है। करक नाम रुक रुक करके पीड़ा देने वाला पदार्थ जो अंदर में रहता है, गड़ गया और टूट गया और अंदर में रह गया, उसको करक कहते हैं। तो बार बार वो पीड़ित करता है। दुर्जन के वचन करक गड़न, बारंबार पीड़ा देते हैं। करक गड़न दुर्जन वचन रहें संत जन टारी, संत जन उसको भी टाल देते हैं। चित्त इतना ऊंचाई पर रहता है कि किसी का वचन वहाँ कुछ नहीं, घास फास किसी के लगना नहीं। रही सुकाहू घास, करक करेजे गड़ी रही, वचन वृक्ष की फांस। निकसाए निकसे नहीं, रही सुकाहू घास। करक करेजे गड़ी रही, करेजे में करक गड़ गया, कुटिल वचन गड़ गया। रही सुकाहू घास, काहू को गांस रही है। श्री पूर्ण साहब ने टीका करते हुए कहा, काहू नाम बेपारखी अविवेकी को गड़ रही है। पारखी पर किसी की गांस फांस नहीं लगती, अविवेकी आदमी को गड़ रही है। काहू अविवेकी बेपारखी को गड़ रही है, और पारखी पर विवेकी पर किसी की गांस फांस नहीं लगती है। मन इतनी ऊंचाई पर है कि कोई कुछ कहे, मन में कोई पीड़ा नहीं, और इसी अवस्था में पहुंच करके आप सच्चे अर्थ में सुखी हो सकते हैं। करक गड़न दुर्जन वचन रहें संत जन टारी, बिजली परे समुद्र में कहा सकेगी जारी। बिजली ऊपर से खूब हरहरा के आई तेज, समुद्र को सुखा दूंगी, पड़ी तो बेचारी स्वयं बुझ गई।
इसी प्रकार जिनका हृदय सागर है, शील का सागर है, शांत आत्मा है, कोई वचन उनको क्षुब्ध नहीं कर सकता। इस कसौटी पर अपने को कसो। गोस्वामी जी का वचन है वैराग संदीपनी में, जो कोई कोप भरे मुख बैना, सन्मुख हतय गिरासर पैना, तुलसी तौर लेस रिस नाही, सो शीतल कहिए जग माही। जो कोई कोप भरे मुख बैना, कोई कोप भरे मुख से वाणी बोले, सन्मुख हतय गिरासर पैना, पैना सर वाणी, तेज वाणी रूपी बाण मारे। जो कोई कोप भरे मुख बैना, सन्मुख हतय गिरासर पैना, यानी सामने ही सामने कठोर वचन के बाण का प्रहार तुम्हारे ऊपर करे। तुलसी तऊ लेस रिस नाही, इतना सुन करके भी लेस मात्र रिस न आवे, सो शीतल कहिए जगमाई, वो जगत में शीतल है। इसमें अपने को कसो। कितने मनुष्य हुए हो, साधु संत नाम न लो। कबीर साहब ने तो मनुष्य कहा है, मनुष्य हुआ बस साधु हुआ। राम राज साहब ने तो मानुष मानुष इतना कहा है, जीवन मुक्त को मानुष कहा है। मनुष्य बनो, सच्चे मनुष्य। बिजली परे समुद्र में कहा सकेगी जारी, कुटिल वचन नहीं बोलिए, शीतल बैन ले चीनी, गंगा जल शीतल भया पर्वत फोड़ा तीनी। कुटिल वचन मत बोलो, शीतल बैन, शीतल वचन पहचानो और बोलो। देखो गंगा जल शीतल है, लेकिन उसने पर्वत फोड़ करके मैदान में आ करके कितनी गहरी नदी बनाया और समुद्र में जाके मिला। और उत्तरी भारत को उसने कितना उर्वरा रूप दिया। शीतल, गंगा जल शीतल है, लेकिन पर्वत फोड़ करके जनता का कल्याण करने आ गई गंगा। तुम भी कुटिल वचन मत बोलो, सदैव शीतल वचन बोलो। कोई कुटिल बोले तो भी शीतल बोलो। शीतलता तब जानिए, समता रहे समाए, विष छोड़े निर्विष रहे, सब दिन दुखा जाए। शीतलता तब जानिए, समता रहे समाए। शीतलता की कसौटी तब है जब जीवन समता में समा जाए। समता का मतलब है अनुकूल मिलने पर, प्रतिकूल मिलने पर, सुख दुख मिलने पर सब समय में समबुद्धि रहना, उद्वेगित न होना, ये समता में समाना है। विष छोड़े निर्विष रहे, विष को परखे और छोड़े और निर्विष रहे। सावधान रहो, आपके अंदर में विष की लहरें हैं, उनको मारो। अगर विष की लहरें खत्म हो गई हैं, सावधान रहो, फिर से विष न पैदा हो जाए। जब तक शरीर है तब तक भय है। डर करनी, डर परमुगुर, डर पास, डर सार, डरत रहे सो उबरे गाफिल खाई मार। सब दिन दुखा जाए, साहब कहते हैं चाहे सब दिन दुख में जाए, लेकिन शील न छोड़ो। बाहरी दुख कुछ दुख हमें नहीं दे सकता है। धन की कमी है, जन की कमी है, और भी कुछ है, शरीर में रोग है, और विघ्न बाधाएं हैं, कोई बात नहीं, सहो। लेकिन शील न छोड़ो, समता न छोड़ो, मन की शांति न छोड़ो। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कुटिल वचन साधु सहे, और से सहा न जाए। खोद खाद धरती सहे, धरती को लोग खोदते हैं, खाते हैं, वो सहती है। काट कूट बन राय, बन राजा काटकूट सहता है, लोग काटते रहते हैं। कुटिल वचन साधु सहें, और से सहा न जाए। इसी प्रकार साधु कुटिल वचन सहते हैं, दूसरे से नहीं सहा जाता। इसका अर्थ है जो सह ले वो साधु है। कोई भी हो जो सह ले वो साधु, और न सह पावे तो ध्यान में बैठे हैं
और पक्षी ऊपर से बीट कर दिया तो उसको ताके जोर से वो भस्म हो गया पक्षी। इतना क्रोध, अरे नहा लेते, टट्टी कर दिया, पक्षी बेचारा अबोध है, कर दिया टट्टी, नहा लेते, तपस्वी बाबा हैं और क्रोध में ऐसा ताके कि वो जल जाए। जो कुटिल वचन सहले और विनम्र रहे वो साधु है। जिह्वा में अमृत बसे जो कोई जाने बोले, विषबा सुख का उतरे जिह्वा तने हिलोले। जिह्वा में अमृत बसता है अगर कोई बोलना जाने तो। बड़ा सस्ता सौदा है, बड़ा सस्ता दान, बड़ा सरल दान। मीठ वचन बोलो, एक मीठ वचन बोलो सब समय, बहुत सारे उपद्रव टल जाएंगे। आपके घर में प्रेम की धारा बहेगी, समाज में प्रेम की धारा बहेगी। कोई आपको कटु कहा है उससे भी मीठ बोलो, सबसे मीठ बोलो। मीठ बोलना शुरू कर दो, सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। एक बिना रुपए पैसे का ये है, बड़ा सरल। जिह्वा में अमृत बस है जो कोई बोले जान। लेकिन अंदर में अहंकार है, कामना है, तो कैसे अमृत आवे, जहर आ जाएगा। अहंकार और कामना ये खोदना होगा। कहीं कहीं का पानी गर्म रहता है। बुद्ध काल में भी मगध का पानी गर्म था, जहाँ पर उन्होंने कहा है बिंबसार का जो क्षेत्र है गृद्धकूट पर्वत के पास, सन 1989 में गया था, तब भी देखा था। आपकी बार भी जब गया तो देखा गर्म पानी आता है। तो दीवार जैसी बना दी है और पाइप लगा दी है उसी में, तो खूब पानी बहता रहता है, 24 घंटा लोग नहाते रहते हैं। बुद्ध काल में भी था, जातक कथाओं में और कथाओं में भी आता है, त्रिपिटक में। जहाँ के मूल स्रोत से वह द्रव्य निकाल दिए गए हैं वहाँ ठंडा हो गया। ये मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा था। क्योंकि कुछ ऐसे द्रव्य हैं गर्म, ठोस, जहाँ से स्पर्शित होकर के जलाता है, इसलिए गर्म रहता है। और उन द्रव्यों को हटा दिया जाए तो पानी ठंडा हो जाएगा। अहंकार और कामना से स्पर्श करके वाणी मेरी आती है, इसलिए विषैली रहती है। अहंकार कामना को अंदर से खोद के निकाल दो तो शीतल वाणी निकलेगी। विष बासुकी का उतरे, बासुकी नाग, ये गाथाओं में, पौराणिक गाथाओं में आता है। बासुक नाग भयंकर विषैला। बासुक नाग का जहाँ तक होगा, ये तो मनुष्य होंगे नागवंशी, लेकिन अर्थ यहाँ है कि भयंकर सांप का विष भी मीठे वचन से उतरता है। तो इसका अर्थ हुआ कि कोई कितना कसैला वचन कह दिया हो, लेकिन अपना मन शीतल है तो जहर अपने ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। जिह्वा तनय हिलोल, जिह्वा तनय, जिह्वा का बच्चा, हिलोल, हिलोरा, मीठा वचन होना चाहिए। जिह्वा का बच्चा आपका मीठा मीठा होना चाहिए। जिह्वा तनय हिलोल, तनय का मतलब है बच्चा, संतान, तन से पैदा हुआ। जिह्वा तनय हिलोल, जिह्वा का पुत्र हिलोल, हिलोरा वाणी है जो मीठी हो तो विष बासुक का उतरे। भयंकर सर्प का विष भी उतरेगा, यानी भयंकर कटुवचन भी कुछ नहीं करेगा। मुख आवे सोई कहे, बोले नहीं विचारे, हते पराई आत्मा जीभ बांधी तरवारे। मुख में जो आया वही कहता जाता है, विचार तो है ही नहीं। जीभ में तलवार बांध करके दूसरे की आत्मा का हतन करता है। साहब राय देते हैं, बोले बोल विचारी के, बैठे ठौर सम्हारी, कहें कबीरता दास को कबहु न आवे हारी।
बोले बोल विचारिक, विचार करके बात बोले, बिना विचारे न बोले। कहते 2 कान और 2 आँख आपके पास है, तो 4 बात सुन करके तब जबान तो एक है तो थोड़े बोलो, 4 गुना सुन लो तब 1 गुना बोलो, कम बोलो। बोले बोल विचार के, बैठे ठौर संहारी, और जहाँ बैठे जगह संभाल के बैठे, ऐसे न बैठे बस कहीं बैठ जाए। जब मैं यहाँ आया संस्था कायम करने के लिए तो बहुत लोग मिले, कहे महाराज ये निजुल की ज़मीन है, बैठ जाइए और घेर लीजिए, कुछ नहीं होगा, पुलिस वुलिस आएगी, कुछ होगा, नोटिस वोटिस आएगी, आप बैठ जाओगे, झंडा गाड़ दोगे, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा भैया मैं ऐसी जगह नहीं बैठूँ। जहाँ मैंने 5,000 रुपया बयाना दिया ज़मीन के लिए, 1.25 एकड़ से अधिक ज़मीन, साल भर बीत गया और बहुत मज़े हुए थे ज़मीन वाले। कहें महाराज घेरा डाल के आप बैठ जाइए, आधा पैसा दे दीजिए, कुछ नहीं होगा, सब ठीक रहेगा। मैंने कहा जब तक रजिस्ट्री नहीं होगी नहीं बैठूँगा। तो साल भर के बाद उन्होंने कहा आप दूसरे ढंग के हैं, एक चपरासी भी पहुँचेगा तो भी आप हमारे पास आएंगे। तो उन्होंने 5,000 रुपया लौटा दिया। कहा ठीक है महाराज, आपको शौक़ अगर इलाहाबाद में है तो आप आइए, मैं समय से आपको ज़मीन खरीदवाऊँगा। वो ज़मीन का ही काम करते थे, लेकिन हमारा संजोग इस तरफ का जब पड़ गया उसी के बाद, तो इधर मन रम गया। पूरा इलाहाबाद खड़ाऊँ पहने पहने घूमता रहता था डंडा लेकर। उस समय चप्पल नहीं पहनता था, खड़ाऊँ पहने पहने घूमता रहो। और पूरा इलाहाबाद अनेक बार छान डाला। जब इधर आया तो इधर अच्छा लगा, तब फिर इधर डेरा जमा दिया, वहाँ धूमनगंज थाने के पास हनुमान मंदिर में। और वहाँ के तो कोई संत नहीं है, दूसरे लोग हैं। तो अनेक लोग राय दें यहाँ बैठ जाइए, वहाँ बैठ जाइए, ये ले लीजिए। मैं कहूँ बिल्कुल नहीं, तो बैठो, संभाल के बैठो। ऐसी बात बोले कोई न कहे चुप, और ऐसी जगह बैठे कोई न कहे उठ। और यहाँ बैठे ठौर संभाल, यहाँ इतने भर नहीं है। मतलब जीवन का व्यवहार संभाल के करो, क्योंकि आपके एक एक व्यवहार से आपके मन में संस्कार पड़ते हैं, और वह संस्कार आपको सुख और दुख देते हैं। असली चीज मन है। मैला मन है पीड़ित रहेगा, निर्मल मन है सुखी रहेगा। बाहर का तो सब दिखावा है, सपना है, कुछ रहने वाला नहीं, कुछ नहीं रहने वाला है। मैं तो आज से 50 बरस पूर्व, 60 बरस पूर्व की याद करता हूँ, सब कुछ नहीं है। सगे संबंधियों, अपने माने हुए घर द्वार, कुछ वो नहीं, न व्यक्ति हैं न वो वस्तुएं। आज का ये सब रहेगा? सब बदलता है पानी की बुलबुले के समान। आपका मन सबसे मूल्यवान है, संभाल के काम करो। मन में क्षोभ न हो, मन में काम क्रोध लोभ मोह न हो, मन सदैव निर्मल है तो आप सफल हो, और मन कटु है तो सब बेकार है। असली उन्नति है मन की पवित्रता। बोले बोल विचारी के, बैठे ठौर सम्हारी, कहें कबीरता दास को कबहु न आवे हारी। साहब कहते हैं उस दास को, उस विनम्र को, उस साधक को कभी हार नहीं होगी। जो विचार पूर्वक बोलेगा और संभाल करके व्यवहार करेगा। ये बैठने का अर्थ व्यापक है। जैसे स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थित धी किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। अय भगवान कृष्ण, स्थितवान के क्या लक्षण है, वो कैसे बैठता बोलता चलता है। तो यहाँ सामान्य बैठने के अर्थ नहीं है, जीवन की रहनी वो कैसे रहता है, कैसे आचरण करता है। हमारे पास 3 हैं, इंद्रियां, मन और वाणी। इन तीनों पर जो संयम करके रहता है, जैसे तेज घोड़े को लगाम से संभाल करके रिकाब पर पैर रख करके पीठ पर बैठता है सवार, कुशल घुड़सवार
घोड़े को संभालता है और उसको इतना प्रशिक्षित कर लेता है कि बिल्कुल मंजिल को पहुंचने के लिए अभ्यस्त हो जाता है। इसी प्रकार जो अपने मन, वाणी और इंद्रियों को संभाल लेता है और कभी कटु वचन किसी को नहीं कहता है, अशोभनीय वचन कभी नहीं कहता है, अमर्यादित वचन कभी नहीं कहता है, मन को कसैला नहीं करता है, इंद्रियों का बर्ताव गलत नहीं करता है, तो वो सुख का सागर हो जाता है। बोले वचन विचारी के बोले बोल विचारी के बैठे ठौर समारी, कहें कबीरता दास को कभू न आवे हारी। जो अपने मनवाणी कर्मों को संभाल करके रहेगा उसको कभी हार नहीं होगी।